बहुत पुराने समय की बात है। उत्तर दिशा में फैला हुआ एक विशाल और समृद्ध राज्य था, काशीपुर। काशीपुर अपनी ऊंची ऊंची दीवारों, विशाल बड्ढे बाजार, हरे भरे खेतों और भव्य मंदिरों के लिए पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध था। वहां की प्रजा खुशहाल थी। लोग सुबह मंदिरों की घंटियों के साथ जागते, खेतों में काम करते और रात को सुख शांति से अपने परिवार के साथ समय बिताते। उस राज्य के सम्राट थे रुद्रसेन। सम्राट रुद्रसेन एक समय बहुत न्यायप्रिय और दयालु राजा माने जाते थे। वे युद्ध में वीर, सभा में बुद्धिमान और प्रजा के प्रति करुणामय थे। गरीबों की सहायता करना, किसानों के कर कम करना और अपराधियों को न्याय देना उनका स्वभाव था। प्रजा उन्हें पिता समान मानती थी। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। सम्राट की सबसे प्रिय रानी थी, रानी मृणालिनी। रुद्रसेन उससे अत्यंत प्रेम करते थे। वहीं दूसरी ओर उनका सबसे विश्वसनीय सेनापति था विक्रमदत्त। विक्रमदत्त बचपन से ही राजा के साथ रहा था। राजा उसे अपने भाई जैसा मानते थे, लेकिन लालच मनुष्य को भीतर से अंधा कर देता है। धीरे धीरे विक्रमदत्त के मन में राज सिंहासन पाने की इच्छा जाग उठी और इसी लालच ने उसे विश्वासघात के रास्ते पर धकेल दिया। एक रात महल के गुप्त कक्ष में विक्रमदत्त और रानी मृणालिनी मिले। रानी बोली, जब तक रुद्रसेन जीवित हैं, हम कभी साथ नहीं हो सकते। विक्रमदत्त बोला, कल शिकार के बहाने मैं उन्हें जंगल ले जाऊंगा और वहीं उनका काम तमाम करके अंत कर दूंगा। अगले दिन सब योजना के अनुसार हुआ। सम्राट शिकार के लिए जंगल गए। घना वन, चारों ओर सन्नाटा। लेकिन राजा को पहले कुछ आभास हुआ। अचानक पीछे से तीर चला, लेकिन भाग्य को कुछ और मंजूर था। तीर सम्राट के कंधे को छूता हुआ निकल गया। राजा घायल हुए, लेकिन मरे नहीं। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और जो देखा उसने उनके हृदय को तोड़ दिया। उनका अपना सेनापति, जिसको हमेशा सेनापति की तरह नहीं भाई की तरह प्यार दिए, और उनकी प्रिय रानी, जिसको सबसे ज्यादा प्रेम करते थे, दोनों उन्हें मारना चाहते थे। उस क्षण सम्राट के भीतर कुछ टूट गया। उन्होंने किसी तरह अपनी जान बचाई और महल लौट आए। सैनिकों ने विक्रमदत्त को पकड़ लिया। रानी को कारागार में डाल दिया गया। लेकिन उस दिन के बाद सम्राट रुद्रसेन बदल गए। उन्होंने अपने मन में ठान लिया, दुनिया में किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। धीरे धीरे उनका हृदय पत्थर बन गया। अब वे हर किसी को शक की नजर से देखने लगे। उन्हें लगता था कि हर व्यक्ति उन्हें धोखा देगा। कुछ ही महीनों में पूरा राज्य बदल गया। कर लगन कई गुना बढ़ा दिए गए। छोटी सी गलती पर कठोर दंड मिलने लगा। जो राजा पहले गरीबों की सहायता करता था, वही अब निर्दोष लोगों को जेल में डाल देता था। लेकिन सबसे भयावह बात यह थी, सम्राट हर महीने एक नई सुंदर कन्या से विवाह करते और अगली सुबह उसे मृत्यु दंड दे देते। क्योंकि स्त्री से इतना विश्वास खत्म हो गया था, पूरे राज्य में भय का वातावरण फैल गया। माताएं अपनी बेटियों को घरों में छिपाने लगीं। लोग रात होते ही दरवाजे बंद कर लेते। प्रजा मंदिरों में जाकर प्रार्थना करती, हे देवताओं, हमें इस अत्याचार से बचाओ। काशीपुर से दूर घने जंगलों के बीच एक शांत आश्रम था। वहां रहते थे महान तपस्वी महर्षि विश्वामित्र। उनकी एक ही पुत्री थी, प्रज्ञा। प्रज्ञा केवल रूपवती ही नहीं, अत्यंत बुद्धिमान भी थी। उसने वेद, उपनिषद, राजनीति, धर्मशास्त्र और युद्ध नीति तक का ज्ञान प्राप्त किया था। कहा जाता था कि उसके शब्दों में ऐसी शक्ति थी जो क्रोधित मन को भी शांत कर दे। जब प्रज्ञा ने राज्य की हालत सुनी तो उसका हृदय दुख से भर गया। वह रोज सोचती, एक राजा जो कभी इतना अच्छा था, आखिर इतना क्रूर कैसे बन गया। इसके बारे में पता लगाना शुरू किया। एक रात पूर्णिमा का चांद आसमान में चमक रहा था। प्रज्ञा ध्यान में बैठी थी। तभी उसे दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। उस प्रकाश से मां सरस्वती प्रकट हुई। देवी बोली, प्रज्ञा, राजा का हृदय अंधकार से भर गया है। तुम्हें सत्य की ज्योति बनकर उसे मार्ग